हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था साइंस चैप्टर 2 और आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 3 नेचर ऑफ मैटर। वी सी अ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। वी हम देखते हैं वेराइटी, बहुत सारी मटेरियल्स अराउंड अस, अपने चारों तरफ बहुत टाइप के, अलग अलग टाइप की वेराइटीज देखते हैं मटेरियल्स की। दे हैव डिफरेंट शेप्स, इनकी अलग अलग शेप होती है, साइज़ भी अलग होता है और कलर भी अलग होता है। एंड अदर प्रॉपर्टीज़, और उसकी प्रॉपर्टी यानी उसकी जो विशेषता है वो भी अलग होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी। ये बहुत ही मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट है स्टडी करना भी हर एक के बारे में, हर किसी की प्रॉपर्टी को भी, जो भी कोई मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी को सेपरेटली उनको अलग अलग करना बहुत ही मुश्किल है, उनको स्टडी करना। टू मेक द स्टडी ऑफ मटेरियल्स, और जब हम क्या है मटेरियल की स्टडी करते हैं एंड दियर प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ ईजियर, वी क्लासीफाई दैम इनटू ग्रुप्स। तो हम उनको ईजिली क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। क्लासीफाई का मतलब वर्गीकरण, अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं इनटू ग्रुप्स, ग्रुप में। एंड देन स्टडी द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच ग्रुप, और देन हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जो हर एक ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी हम स्टडी करते हैं। पहला है हमारे पास, लुक एट द मार्बल्स इन द गिवन बॉक्स, की जो ये एक बॉक्स दिया गया है इसमें मार्बल दिए गए हैं, तो इनको देखिए। दे हैव द सेम साइज एंड शेप, उनका जो साइज और शेप है वो क्या है, सेम होती है। बट दे डिफर इन दियर कलर, बट उनका कलर क्या होता है, अलग अलग होता है। वी कैन पुट दैम इंटू 10 इंटू 2 ग्रुप्स, हम उनको 2 ग्रुप में कर सकते हैं उसके कलर के बेस पर, ठीक है। अब जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं, पिक्चर में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो इसमें क्या है, रेड कलर के मार्बल हैं, और 10 क्या है, ब्लू कलर के मार्बल्स हैं। तो इस बेस पर इनको 2 ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया है। अब सेकंड है हमारे पास, नाउ लुक एट द मार्बल्स इन द बॉक्स एयर। अब देखिए मार्बल को देखिए, इस बॉक्स में देखो सबका कलर क्या है, ब्लू कलर है। बट अब इसमें क्या है, साइज में फ़र्क है। ये क्या है, बड़ा साइज है, तो ये वाला क्या है, स्मॉल साइज है। दे हैव द सेम कलर, इनका कलर सेम होता है। एंड शेप, शेप भी सेम होती है। बट दे डिफर इन दियर साइजेस, पर उनका साइज क्या होता है, अलग होता है। वी ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व करते हैं कि सम ऑफ देम आर स्मॉलर देन द अदर्स, इनमें से कुछ क्या है, छोटे होते हैं दूसरे की बजाय। वी कैन नाउ पुट दैम, अब हम इन्हें पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं 2 ग्रुप में। किस बेस पे, अब देखो इनका एक का साइज़ बड़ा एक का छोटा है, तो इट मीन हम इनको साइज़ के बेस पर अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। जैसे 10 स्मॉल मार्बल्स एंड 10 लार्ज मार्बल्स, भी 10 तो इसमें स्मॉल मार्बल्स हैं और 10 लार्ज मार्बल्स हैं। ऐसे ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में साइज सेम था बट कलर डिफरेंट था। थर्ड है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ मार्बल्स। अब हमें कंसीडर करना है जो सेट दिए हुए मार्बल के, वुड, वाटर, एयर, ग्लास टम्बलर, स्टील प्लेट, मिल्क, प्लास्टिक बकेट, केरोसिन, ये मटेरियल्स दिए हैं। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, इन सब की देखो, अब जो भी मटेरियल्स दिए हैं इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। बट सम ऑफ देम आर नेचुरली अकरिंग, पर इसमें से कुछ क्या है, नेचुरली अकर होते हैं, ठीक है, नेचर में। वाइल अदर्स आर मैन मेड, और जबकि कुछ क्या है, मैन मेड है। द मटेरियल्स विच अकर नेचुरली, वो मटेरियल जो क्या है, होते हैं नेचुरली, मतलब नेचर से बने होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल मटेरियल्स। द मटेरियल्स विच ऑफ आर प्रिपेयर्ड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल, और जिन मटेरियल्स को इंसान बनाता है, ठीक है, मैन ने बनाया है, उसे हम कहेंगे मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल। जैसे कि मैन मेड में आ जाएगा हमारे पास कार आ गई, बाइक आ गई, ठीक है, ये सब क्या इंसान ने बनाई है। ऐसी नेचुरली में हो जाएगा, जैसे कि रिवर हो गया, हमारे फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, ट्रीज़ हो गए, ये सब क्या नेचुरली बने हुए हैं। आगे है हमारे पास, वी कैन देयरफॉर प्लेस दीज मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर अकरेंस। इस तरह से हम इनको क्या है, रख सकते हैं इन मटेरियल्स को 2 ग्रुप में, किसके बेस पे, ऑन दियर अकरेंस। एक्टिविटी 1, राइट द नेम्स ऑफ द मटेरियल यू जस्ट रीड इन पॉइंट 3 अबव। भी इन्होंने क्या कहा है कि हमें मटेरियल्स के नाम लिखने, जो हमने इसमें ये ऊपर इसमें पॉइंट 3 में रीड किए हैं, इन द सुटेबल कॉलम। ट्राई एडिंग सम मोर नेम्स इन ईच कॉलम, और भी कुछ नेम ऐड करने की कोशिश कीजिए। अब देखो नेचुरल, जैसे वुड है, लकड़ी है, लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, जंगल से मिलती है, ठीक है, और ये क्या है, जंगल से मतलब पेड़ों से मिलती है, तो ट्री हमारे नेचुरली है। वाटर है,
ये भी नेचुरल में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एयर है, ये भी नेचुरल है, इसको हम इंसान ने तो नहीं बनाया। बट ग्लास टम्बलर यानी कंच का कोई जैसे टम्बलर बनाया, वो तो क्या है, इंसान ने बनाया है, तो मैन मेड में आ जाएगा ग्लास टम्बलर। एंड स्टील प्लेट हो गया, ये भी इसी में आएगा, स्टील प्लेट। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिक बकेट। इसके अलावा ये जो पॉइंट्स हमें ऊपर गिवन थे हमने वो लिख लिए हैं। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि कुछ और नेम लिख दीजिए, जैसे मैन मेड में मैं कार लिख रही हूँ, कंप्यूटर लिख रही हूँ, ठीक है। कंप्यूटर भी क्या है हमारा, क्या है, मैन मेड है। नेचुरल में मैं रिवर लिख सकती हूँ, ये मेरे फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से आप इन चीज़ों को फील कर सकते हो। मैन मेड में आप और भी कुछ लिख सकते हैं, बस लिख दीजिए, ठीक है। जैसे रोबोट लिख दीजिए, रोबोट है वो भी इंसान ने ही बनाए, ठीक है। तो इस तरह से आप उन्हें फील कर लीजिए। नेक्स्ट है इन ऑल द अबव केसेस, ऊपर जो भी केस दिए हैं, बोरियस थिंग्स अलग अलग चीज़ें, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनकी सेम प्रॉपर्टी होती है, हैव बीन ग्रुप टुगेदर, और उनको ग्रुप में इकट्ठे रखा जाता है। सच अ ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल, इस तरह से जो मटेरियल्स का ग्रुप है जिनकी सेम प्रॉपर्टी होती है, इज नोन एज क्लासिफिकेशन, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी वर्गीकरण करना, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक मैटर। ऑल द थिंग्स डैट वी सी अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो भी चीज़ वी सी अराउंड, हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वो किससे बनी है, मैटर से बनी है। मैटर इज समथिंग विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर क्या होता है, विच हैज़ मास, जिसका कुछ ना कुछ मास है, और वो क्या है, कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, यानी कुछ ना कुछ जगह लेता है, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कह दूँ कि ये मेरी बुक है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ, अगर मैं मान लीजिए कि इसको ऐसे उठाती हूँ, कुछ ना कुछ इसका मास होएगा, और इस बुक को मैंने रखा है, ये कुछ ना कुछ जगह ले रहा है। जैसे मान लो इतनी मेरी बुक है, मैं कहूँगी कि ये बुक क्या है, इतनी जगह ले रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, मैटर है। ऑल मैटर कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट, कि जो भी मैटर है उनको हम क्लासीफाई करते हैं 3 ग्रुप में, उनकी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, गैसियस यानी गैस की स्टेट। अब हम इन्हें डिस्क्राइब करेंगे। अब इन्होंने हमें कहा है कि ये बॉक्स दिए हुए, इनमें हमें 5 एग्जाम्पल देना है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के। पर उसको करने से पहले एक बार हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर, हम इनको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि होते क्या हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद हम फिर इस टेबल को फिल करते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जो भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल, और जो अलग अलग स्टेट्स हैं, इसकी जो मैटर की स्टेट है उसकी अलग अलग अरेंजमेंट होती है, ठीक है, जिन पार्टिकल से वो मिलकर बनी है। अब जैसे हम पहले सॉलिड की बात करेंगे। इन सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं विद ईच अदर एंड कैन नॉट मूव, और मूव नहीं कर सकते। जैसे डायग्राम से आपको दिख रहा है ये कितने ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैच हैं, बहुत टाइटली पैक हैं, तो इनका इधर उधर मूव करना क्या है, मुश्किल होता है। हैंस सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम, इसलिए सॉलिड की एक फिक्स शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है, फिक्स रहेगा वो। इन लिक्विड्स, लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड, इसमें क्या है, लिक्विड में पार्टिकल्स बहुत कम टाइटली पैक्ड होते हैं और इसलिए मूव कर सकते हैं थोड़ा बहुत। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, देखो इनके बीच में गैप है, ठीक है, गैप है, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकते हैं। बट सॉलिड के डायग्राम में देखिए बिल्कुल क्या है, टाइट पैक थे एक दूसरे के साथ। लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम होता है पर इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। जैसे पानी लगा लो, पानी का अब हम ये तो नहीं बोल सकते उसकी क्या शेप है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास इन गैसेस, गैस में जो पार्टिकल्स हैं हैव वेरी लिटल होल्ड ऑन ईच अदर, बहुत थोड़ा एक दूसरे को होल्ड कर कर रखते हैं। देखो ये कितना गैप है इनके बीच में, बिल्कुल लूजली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, बहुत लूज होते हैं, इसलिए क्या, दे कैन देयरफॉर मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इसलिए ये क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर तक भी क्या है, ये मूव कर सकते हैं इजिली। हैंस गैसेज हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप, इसलिए ना तो इनकी फिक्स्ड शेप होती है और ना ही उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम इनके एग्जांपल्स फिल कर लेते हैं। सॉलिड में हमने क्या कहा था,
इसका फिक्स्ड शेप होता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे कि टेबल, और हो गया हमारे पास रॉक, वुड। ऐसे ही लिक्विड में पानी वाली चीज़ ले लेंगे हम, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है। एंड गैसेस में हम एयर बोल सकते हैं। एयर क्या है, एयर में भी बहुत सी गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन है, ये भी क्या है, एक गैस है। तो इस तरह से हमने ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को, इनको जो क्या था फिल कर दिया। इनके 5 एग्जाम्पल्स हमने लिख दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। हमें प्रॉपर्टी मतलब उसकी विशेषताएं बताने की। जो मैटर है, मैटर को हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, ठीक है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। लेट अस नाउ स्टडी सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब हम स्टडी करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ किसकी, मैटर की। पहला है अपीयरेंस एंड फील। अपीयरेंस मतलब दिखाई देना, एंड फील यानी महसूस, हमें कैसा होता है, कैसे वो दिखाई देते हैं। मटेरियल्स आर नॉन टू डिफर फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ दियर अपीयरेंस। कि जो मेटल हैं जो हमें आर नॉन टू डिफर, अलग लगते हैं एक दूसरे से, किस वे में, अपीयरेंस दिखने में, कुछ दिखने में अलग, जैसे लस्ट्रस एंड डल, कईयों में चमक होती है, डल मतलब किसी में चमक नहीं होती। एंड दियर फील, और उसको महसूस करते हैं। स्मूथ, रफ, स्मूथ यानी कि हम कह सकते हैं जैसे कोई बिल्कुल प्लेन सा हो, कोई रफ सरफेस हो भी, थोड़ा मतलब प्लेन ना हो। फॉर एग्जाम्पल मेटल जनरली हैव अ लस्ट्रस, कि जो मेटल्स लगा लें हम, जैसे धातु, मेटल्स, मान लीजिए आप सोना लगा लीजिए, ठीक है, सोना भी एक मेटल है हमारा, गोल्ड। तो मान लीजिए कि वो उसका क्या, उसमें क्या है, लस्टर होती है, चमक होती है दिखने में। एंड अ पॉलिश पीस ऑफ मार्बल हैज़ अ स्मूथ फील, ठीक है। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, सोने की, तो वो बहुत चमकीला सा लगेगा। और जो अगर हम मार्बल की बात करें, मार्बल संगमरमर होता है, ठीक है, तो उसका जो उसको फील करें तो वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, ठीक है, स्मूथ सा, बिल्कुल एकदम से मुलायम सा लगेगा। इस तरह क्या कि मेटल्स हैं जो, या कोई भी मटेरियल्स हैं हमारे, वो दिखने में और उसको अगर हम फील करें तो वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नाउ एक्टिविटी 2, ऐड मोर नेम्स। और नेम ऐड कीजिए, और कुछ चीज़ें इसमें दी गई है, तो हमें बताना कि क्या डिफरेंस है, किस बेस पे अपीयरेंस एंड फील। तो पहले है पॉलिश्ड मार्बल। पॉलिश्ड मार्बल है जो वो स्मूथ होता है, और इसमें क्या होती है, ये लस्टर होता है, डल, ये कैसी होती है, लस्टर्स होता है, ठीक है। सेकंड है सैंड पेपर, ये होता तो रफ है, और कैसा होता है, ये डल। ऐसे ही हमें दो और यहाँ पर फिल करने हैं। तो ये हमने अपीयरेंस एंड फील के अकॉर्डिंग इनको फिल कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट आपने सुना भी होगा, पारदर्शी कहते हैं इसे। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू अलो लाइट टू पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें कि वो क्या है, लाइट को पास करने दें, ठीक है, लाइट उसमें से पास हो जाए, उसे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। जैसे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी देखते हैं कई, जैसे पॉलीथीन में से देखते हैं हम कई बार, ठीक है, पतला सा पॉलीथीन है, उसके अंदर से देखें तो हमें दूसरी साइड का जो पार्ट है वो नज़र आ जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, पारदर्शी, यानी जिसके आर पार लाइट जा सके। वन कैन सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से हम देख सकते हैं। तो इसको हमने एक्टिविटी 3 के अकॉर्डिंग बताया है। एक्टिविटी 3, टेक एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर। क्या है, एक खाली ग्लास टम्बलर लीजिए, ठीक है, खाली ग्लास ले लिया। होल्ड इट अगेंस्ट लाइट एंड लुक थ्रू इट। इसको लाइट के अगेंस्ट रख लीजिए, यानी लाइट इधर है, ठीक है, तो इसको हमने इधर साइड रख लिया। कैन यू सी द लाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द टम्बलर। क्या आप टम्बलर से लाइट को, मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ से क्या मुझे लाइट दिखाई देगी, यस दिखाई देगी लाइट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ग्लास है, ठीक है, कांच है। कांच क्या है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, कौन, ग्लास ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। एज द लाइट कैन पास थ्रू इट, और क्या है, इसमें से लाइट पास कर सकती है। प्योर वाटर, एयर एंड अ थिन शीट ऑफ पॉलीथीन आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जो प्योर पानी है, ठीक है, जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, एयर है, पॉलीथीन है जो, ठीक है, थिन शीट होगी पॉलीथीन की, वो एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की। सम मटेरियल्स डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू डैम, और कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो लाइट को पास नहीं करने देते। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं हम, ओपेक मटेरियल्स। ओपेक यानी जो लाइट को पास ना करने दें, यानी ये क्या है, ट्रांसपेरेंट का अपोजिट है। एग्जाम्पल है इसके, थिक प्लास्टिक शीट।
प्लास्टिक की मोटी सी शीट, ब्लैक बोर्ड हो गया या दीवार होगी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ओपेक मटेरियल्स के। ओपेक यानी अपारदर्शी। अब इसको हम एक्टिविटी के थ्रू बताएंगे। एक्टिविटी 4, टेक अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का आपने एक टुकड़ा लेना है, इसको हमने लाइट के अगेंस्ट रख देना है एंड लुक थ्रू इट, और इसमें से देखना है। जैसे लास्ट एक्टिविटी में हमने क्या किया था, कांच का ग्लास लिया था, इसमें से लाइट को देखा था, ठीक है, ये मोमबत्ती जलाई है तो उसकी लाइट हमें दिखाई दी थी। पर अब इस केस में हमने क्या किया, हमने वुड को लिया हुआ है, ठीक है, लकड़ी को लिया हुआ है, और हम देखते हैं कैन यू सी द लाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द वुड, क्या आपको लकड़ी के इधर साइड से आपको मतलब यहाँ लाइट दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? वुड इज एन ओपेक मटेरियल। वुड क्या है? ओपेक मटेरियल है, अपारदर्शी। बिकॉज लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, क्योंकि लाइट तो पास नहीं कर पाएगी। अब मैं लकड़ी की यहाँ से देख रही हूँ तो लाइट क्या है, मुझे नहीं दिखाई देगी, दूसरी तरफ से नहीं दिखाई देगी, इसलिए वुड क्या है हमारा? ओपेक मटेरियल है। तो ये हो जाएगा हमारा ओपेक मटेरियल का। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। तो हम बाकी की पार्ट्स करने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।